स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मैचले मैजिक और मसल्स के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचले सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 को। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि मार्केट और मैच की फाइट शुरू हो जाती है। मार्केट अपने बेसिक मैजिक से शुरू करता है और मैच के ऊपर अटैक करता है। मैच उसके सारे मैजिक को रोक लेता है और उसको काफी अच्छी टक्कर देता है, जिसको देख के सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद मार्केट मैच तो कहता है कि ठीक है, बहुत फन हो गया, अब मैं तुमको दिखाता हूँ असली पावर। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मैश और मार्केट को देखते हैं। बाकी सभी लोग भी इस मैच को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी जानना है कि आखिरकार इन दोनों में से इस मैच को जीतेगा कौन। मार्केट मैच से कहता है कि तुम मेरे को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, और ऐसा कहने के साथ अपनी स्पेल का इस्तेमाल करके उसकी तरफ फेंक देता है। और मैच भी उसकी स्पेल को रोकने के लिए अपने पंच से उसकी स्पेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होती है और मैच के पंच का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उसकी स्पेल मैच के शरीर को पार करके उसके पीछे चली जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि मैच का असल में यहाँ पर उसकी स्पेल की वजह से उसके कान में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। मैच भी सब कुछ देख के हैरान होता है और सोच रहा था मेरा पंच काम क्यों नहीं किया। मार्गरेट उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई नॉर्मल ट्रिक कर रहा हूँ, और तुमने क्या सोचा कि तुम अपने पंच का इस्तेमाल करके मेरी स्पेल को खत्म कर दोगे। मैच भी उसको कहता है कि ठीक है, अपनी पावर दोबारा से फेंको। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से इतनी आसानी से मैच जीत लोगे। जिसके बाद मार्गरेट फिर से उसकी तरफ अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ फेंक देता है। मैच फिर से उसकी स्पेल को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। उसकी स्पेल फिर से मैच को हिट करती है, जिसकी वजह से मैच काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। बाकी सभी जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं, वो लोग भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि मार्गरेट का जो पर्सनल मैजिक है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मैच अपने आप से कहता है मैं इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। मार्गरेट उससे कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ भी कर पाओगे और तुम मेरे स्पेल को रोकोगे, ये तो नामुमकिन ही है। जिसके बाद मार्गरेट फिर से अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमको और बेहतरीन चीज दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने यहाँ पर एक और स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि होती है साउंड और चेक्स्ट्रा। मार्गरेट अपनी स्पेल उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है, ये फाइनल है। इसके बाद हम मैश के बाकी सभी फ्रेंड्स को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैश, और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। बाकी सभी जो स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि इस स्पेल के खिलाफ कोई चांस ही नहीं कि वो खड़ा भी हो पाए, ये तो वन साइडेड मैच है। काइडो भी सब कुछ देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है मार्केट को तो ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी इस मैच को खत्म करने के लिए। इस तरफ हम लोग मार्केट को देखते हैं, जो कि खुश होता है कि वो इस मैच को जीत चुका है। लेकिन तभी मार्केट को एहसास होता है कि उसका पैर जमीन में कोई खींच रहा है, और जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि उसका पैर जमीन में धस रहा है। उसको काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि आखिरकार उसका पैर जमीन में क्यों धस रहा है। उसका पैर लगता है कोई खींच रहा है और मार्गरेट पूरी तरीके से जमीन में धस गया होता है, सिर्फ उसका गर्दन बाहर होता है। बाकी सभी बच्चे सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब इसको जमीन में किसने धसा दिया। और हम लोग मैच को देखते हैं, जो कि जमीन में से बाहर आता है। सभी बच्चे मैच को देखते हुए कहते हैं कि जमीन के अंदर हो क्या रहा है। आखिरकार ये जमीन एक जमीन के अंदर जा रहा है और एक जमीन के बाहर आ रहा है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मैच, जो कि मार्केट के सामने खड़ा होकर अपने धूल झाड़ रहा होता है, उसके कपड़े पे जो लग गई होती है। मार्केट उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने कोई तरीका निकाल लिया जिससे कि तुम मेरी रीवाइब्रेशन को अवॉइड कर सको। इसके बाद हम लोग फिन को देखते हैं, जो कि हमारे मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी हो वो सब कुछ देखा। जिसके बाद फिन बताता है कि मैच आखिरकार किस तरीके से मार्गरेट की स्पेल से बचा। फिन बताता है कि जब मार्गरेट की स्पेल उसको हिट करने ही वाली थी, उससे पहले ही मैच ने गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर चला गया, और जब उसकी साउंड वेव ऑसिलेट हुई तो मैच जमीन के अंदर था। क्योंकि जो ऑसिलेशन होता है जब वो किसी चीज से टकराता है तो वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम होता जाता है। और मैच जब जमीन खोद के जमीन के अंदर चला गया था तो उसकी वेव्स उससे टकराई नहीं, और इस वजह से मैच उसके स्पेल से बच गया। और इसका मतलब ये है कि मैच साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया। इसके बाद हम लोग मैच को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा तेजी से मार्गरेट को एक किक मारता है। सभी बच्चे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो मैच के एक ही किक में मार्गरेट की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। सभी बच्चे कहते हैं कि मार्गरेट तो स्कूल में सबसे टॉप पे था, उसको इसने हरा दिया। काइडो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। मैच बर्नर्ड इसके इंस्टिक्चुअल लेवल पे तो अवेयर था। और इस तरफ हम लोग मैच को देखते हैं, जो कि अभी भी मार्गरेट को यहाँ पे पंचेस हिट कर रहा होता है, और तभी उसको एहसास होता है कि कोई चीज उसके शरीर से टकरा कर उसको काफी ज्यादा दूर फेंकने की ट्राई कर रही है, और मैच काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मार्गरेट की आवाज को सुन पाते हैं। मार्गरेट कहता है कि अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऑडियंस में बैठे सभी स्टूडेंट्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। मार्गरेट यहाँ पर अपने एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है,
जिसका नाम होता है मेटामॉर्फोसिस। दूसरी तरफ हम लोग ब्यूरो ऑफ मैजिक में रियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी चीज की स्टडी कर रहा होता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिरकार मशरूम हेड ये सब कुछ कर कैसे पा रहा है। न्यूरो उसके पास भागते हुए आता है उसको कुछ बताने के लिए। वो उसको बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इनोसेंट जीरो अपनी अगली चाल चल रहा है। रियो कहता है क्या उनमें से कोई उनका लीडर आ रहा है क्या, तो हम लोगों को ऑर्डर और कार्लो उन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा। नायरो उसको बताता है कि एक्चुअली दिक्कत ये है कि इनोसेंट जीरो खुद आ रहा है, जिसकी बात सुन के रियो कहता है क्या, ये तो बहुत बेकार है। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन का सीन देखते हैं, जहां पर मार्गरेट ने अपनी स्पेल साउंड मेटा फोर्स को इस्तेमाल कर लिया होता है, और जैसे वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है उसका शरीर अपने आप ही यहाँ पर चेंजेस होने लग जाता है, जिसको देखने के बाद सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। आज से पहले कभी भी हमने इतनी ज्यादा मैजिकल पावर फील नहीं की है, और ये जो मैजिकल पावर होती है ये सच में काफी ज्यादा तेज होती है, जो कि पूरी स्टेडियम में फैल गई होती है और दूर दूर तक जा रही होती है। मैच भी अपने मन में सोचते कहता है और हंस रहा होता है, कह रहा भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा होता। जिसके बाद मार्गरेट कहता है कि मैं सिर्फ यंग नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं अपने इस फॉर्म में अपनी ट्रू मैजिकल पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैश के करीब जाता है, उसके कान में सिर्फ फूक मारता है और फूक की वजह से मैश पूरी तरीके से हिल जाता है, उसका पूरा शरीर ही कांप उठता है। मैश के दोस्त और बाकी सभी स्टूडेंट्स ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, ये इतनी ज्यादा तेजी से गया। मेरे को लगता है कि इसको पता लग गया है मैश का जो कान है वो इसकी वीक पॉइंट है। मैश उसके करीब जाता है, नीचे से उसके जबड़े पर एक खींच के पंच मारता है, जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ जाता है। ये मैश कहता है कि क्या क्या ये खत्म हो गया क्या, लेकिन हम देखते हैं कि मार्गरेट को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो तो यहाँ पर स्टेडियम के टॉप पे जाके बैठ गया होता है। जिसके बाद वो मैच से कहता है मैं खुद साउंड बन चुका हूँ, और उसके करीब आकर उसको एक हिट देता है, जिससे मैच थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मैच उससे कहता है मेरे को तुम्हारी मसल्स अपनी मसल्स जैसी लग रही हैं। मार्गरेट उससे कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जिसके बाद मार्गरेट मैच के चारों तरफ बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा होता है। वो इतनी ज्यादा तेजी से घूम रहा होता है कि मैच को काफी सारे मार्गरेट दिखाई दे रहे होते हैं। कार्डो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैजिक इसको अलाउ करता है ये नॉइज की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि लिटरली ये स्पीड ऑफ साउंड की तेजी से मूव कर सकता है, और अगर बिना मैजिक के इसको पकड़ना है तो तुमको सोनिक बैरियर को ब्रेक करना होगा। इसके बाद हम लोग मैश और मार्गरेट को देखते हैं। मार्गरेट यहाँ पर मैश को काफी तेजी से हिट कर रहा होता है अपनी स्पीड से, और वो हर तरफ से मैश के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मैश भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। मार्गरेट मैश को एक पंच मारता है, जिससे मैश काफी ज्यादा दूर चला जाता है। मार्गरेट उसके क्लोज जाकर उसको फिर से हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मैश तो वहां पर है ही नहीं। वो देखता है कि मैश उसके पीछे है। वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार कैसे। जिसके बाद हम लोग कार्डो को देखते हैं। कार्डो बताता है कि असल में मैश ने यहाँ पर साउंड की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है। तो जो साउंड होता है वो गैस से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड के अंदर। तो साउंड जो है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है सॉलिड के अंदर, और उसने ये सब कुछ वॉल को टच करके किया था। तो दोस्तों असल में जब मार्गरेट ने मैश को हिट किया था, जिसकी वजह से मैश काफी ज्यादा दूर चला गया था, तो मैश के पीछे एक वॉल थी। मैश ने उसको टच किया। मार्गरेट जो कि उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से साउंड की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने उसी की ट्रिक उसी के ऊपर इस्तेमाल कर दी। इस तरफ हम लोग मार्गरेट को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको चुटकियों में खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम लोग मैश को देखते हैं, जो कि मार्गरेट को पकड़ के बहुत गंदी तरीके से फेंकता है। मैश के दोस्त जो कि सब कुछ देख के थोड़ा सा खुश तो होते हैं, लेकिन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या मैथ ने इसको हरा दिया। लेंस कहता है ये मेरे हिसाब से सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, अगर उसको हराना है तो कुछ अलग करना होगा। और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मार्गरेट के पास अभी भी उसकी सेकंड स्पेल है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि चीजें इससे भी ज्यादा बेकार हो सकती हैं जब वो अपने साउंड के सेकंड्स का इस्तेमाल करेगा। इस तरफ हम लोग मार्गरेट को देखते हैं, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई होती है। वो मैच से कहता है कि मैं ये एडमिट करता हूँ तुम एक काफी अच्छे ओपोनेंट हो, लेकिन इसके बाद वो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि होती है साउंड सेकंड्स। जब वो स्पेल का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी सी बैल आ जाती है। मैच उसको देखते हुए कहता है कि अब ये क्या है। जिसके बाद मार्गरेट मैच को बताता है कोई भी इसको नहीं सुन सकता बिना एक्सेप्शन के। तुम इसको मौत की घंटी भी कह सकते हो, और 1 मिनट में ये बजना शुरू हो जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। और इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मेरी छड़ी चुरा लो। लेकिन तुमको ये भूलना भी नहीं चाहिए कि मैं साउंड ऑफ स्पीड की तेजी से मूव कर सकता हूँ। तो अगर तुम मेरे को 1 मिनट के अंदर पकड़ लेते हो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम गए।
फिन कहता है कि माना कि मैश काफी ज्यादा तेज है, लेकिन वो इतना भी तेज नहीं है कि उसको पकड़ भी सके। डॉट कहता है कि ये तो नामुमकिन है। मार्गेट कहता है कि चलो ठीक है, शुरू करते हैं, और लाइट ऑफ स्पीड की तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। मैश उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पकड़ ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि मैश की उतनी स्पीड नहीं होती है इस समय। मार्गेट काफी ज्यादा तेजी से घूमते हुए उसको कहता है कि ये सब कुछ बेकार है, सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं। जिसके बाद वो उल्टी गिनती गिनना शुरू करता है और कहता है कि 25, 20, 15 सेकंड, 10 सेकंड। डॉट चिल्लाते हुए कहता है कि भाई ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ कर। हम लोग मैश को देखते हैं जो कि जमीन पे काफी ज्यादा तेजी से पंच करता है, और इसकी वजह से वहां के आसपास जो जमीन होती है वो पूरी तरीके से उड़ते हुए मार्गेट का रूट को ब्लॉक कर देती है। यानी मार्गेट अब काफी ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता और वो एक जगह पे ब्लॉक हो गया है। मैश दीवार को तोड़कर मार्गेट के पास पहुंचता है। मार्गेट अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो मैं राइट जाऊं या तो मैं लेफ्ट जाऊं। और कहता है कि असल में इसको भी नहीं मालूम है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, तो ये तुक्का मारेगा कि मैं राइट में जाऊंगा या लेफ्ट में जाऊंगा। मैं इसको कंफ्यूज करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाऊंगा। जिसके बाद वो यही करता है, वो यहाँ पर उसको दूसरी डायरेक्शन में बताकर दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। लेकिन तभी मैश उसको पकड़ लेता है। मैश उसके कपड़े का एक हिस्सा पकड़ लेता है, उसको खींच के अपनी तरफ लाता है। मार्गेट अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या इसका मतलब, और उसकी यहाँ पर जो छड़ी होती है मैश उसको तोड़ देता है। सभी बच्चे सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ कैसे हो गया। और यहाँ पर जो बेल आई होती है वो धीरे धीरे करके वहां से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद अनाउंस करके बताया जाता है सोनिक चेस जो है अब वो खत्म होने वाला है और मैक्रोन हार गया है। मैश विजनरी बनने से एक स्टेप दूर है। हम लोग मार्गेट को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि ये सब कुछ बिना मैजिक के, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हार गया। और यहाँ पर ये सब कुछ जब चल ही रहा होता है तभी आसमान में क्रैक आ जाता है, जिसको देख के सभी बच्चे कहते हैं कि वो देखो आसमान में, वहां पर क्या हुआ। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर किसी के पंजे दिखाई देते हैं। कार्डो ये देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। मैश के सभी दोस्त ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये वो बर्ड बाहर आता है। उस बर्ड के ऊपर बैठे हुए होते हैं इनोसेंट जीरो और सेल होते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या, इनोसेंट जीरो। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।